आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम, गैस और बिजली आपूर्ति को लेकर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सीधी में औचक दौरे पर सख्त हुए मुख्यमंत्री, कलेक्टर और गुना एसपी हटाए, बैंक महाप्रबंधक निलंबित। यूपीएससी में चयनित मध्य प्रदेश के 61 होनहारों से आज भोपाल में मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव। और ट्रंप की धमकी का ईरान ने दिया जवाब, बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह बंद कर देंगे। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पेट्रोलियम, गैस, बिजली और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। होर्मुज स्ट्रेट में संभावित व्यवधान को लेकर भी चिंता जताई गई, जो दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस की आपूर्ति करता है। सरकार ने पर्याप्त भंडार बनाए रखने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य है और घबराहट में की जा रही बुकिंग भी अब कम हुई है। मंत्रालय का कहना है कि अस्पतालों और स्कूलों समेत जरूरी जगहों पर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई गई है। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे देश में छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल सीधी जिले का औचक दौरा किया और लापरवाही अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सीधी कलेक्टर को तत्काल हटाने और जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को निलंबित करने के आदेश दिए। गुना में नगद राशि हेरफेर मामले में एसपी को भी पद से हटाया गया। अब सीधी के नए कलेक्टर विकास मिश्रा होंगे, जबकि हटाए गए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को भोपाल में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गुना की नई एसपी हितिका वसल होंगी और हटाए गए एसपी अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती है तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज्यादा अच्छा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज यूपीएससी परीक्षा में चयनित प्रदेश के 61 होनहार अभ्यर्थियों से संवाद कर उनका सम्मान करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थी अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानियां साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित परमहंस आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज से भेंट की। डॉ यादव ने उन्हें 2028 के उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि संतत्व से ही देवत्व की प्राप्ति संभव है। आज राष्ट्र महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने रविवार को बड़े अधिकारियों की बैठक लेकर फायर सेफ्टी को लेकर कड़े निर्देश दिए। 3 मंजिल से ऊंची सभी व्यावसायिक इमारतों को अब 15 दिन में फायर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। शहडोल जिले की सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर होकर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी तमाम महिलाओं में से एक हैं शहडोल जिले के पतौरी गांव की रामबाई। महिला स्वसहायता समूह की सदस्य रामबाई आजीविका मिशन के माध्यम से बांस के बर्तन, पानी की बोतल, गमले, मूर्ति सहित अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने का
प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद प्रदूषण रहित पर्यावरण को संरक्षण देने वाले विभिन्न उत्पाद बनाना शुरू किया। बांस से बने चाय के कप, पीने के पानी की बोतल, डलिया, नाइट लैंप, पेनदान, देवताओं की मूर्तियां आदि रामबाई ने बनाना शुरू किया। उनके द्वारा तैयार हैंडमेड सामानों की बाजार में अच्छी मांग है। रामबाई ने बताया कि उनके इस काम से वे हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमा लेती हैं। अब वे दूसरी महिलाओं को इस काम के लिए प्रेरित कर रही हैं। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से 1 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपने परिवार को आर्थिक संबल दे रही हैं। शहडोल से मैं अरविंद पांडे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने रतलाम में एक जिला एक उत्पाद समिट 2026 को संबोधित किया। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि जीआई टैग का भरपूर फायदा उठाएं और रतलामी सेब को दुनिया के बाजार तक पहुंचाएं। मंत्री ने बताया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी रतलामी सेब का जिक्र कर चुके हैं, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मंडला में 280 कारीगरों को करीब 1 करोड़ रुपए की मशीनें और टूल किट बांटे। इनमें कुम्हारों के लिए इलेक्ट्रिक चाक, सिलाई मशीनें, मधुमक्खी पालन के बक्से और अगरबत्ती मशीनें शामिल रहीं। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक 4000 से ज्यादा टूल किट बांटे जा चुके हैं। वहीं पिछले 11 सालों में खादी का कारोबार 35,000 करोड़ से बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। भाजपा किसान मोर्चा आज से 29 मार्च तक प्रदेश भर में किसान सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगा। अभियान की शुरुआत 62 मंडियों में प्याऊ और स्वास्थ्य शिविरों से की जाएगी, जबकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर उन्नत और जैविक किसानों को सम्मानित किया जाएगा। समापन पर 29 मार्च को 62 मंडियों में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर मार्ग को नया रूप मिलने जा रहा है। कल सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से यह सड़क बनाई जाएगी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि जब तक बिजली संयंत्र दोबारा नहीं बन जाते, ये जलमार्ग नहीं खुलेगा। ये बयान राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने 48 घंटे में होर्मुज न खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की बात कही थी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 26 मार्च से पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले अगले 3 दिन तेज गर्मी पड़ेगी और पारा 3 से 5 डिग्री तक चढ़ सकता है। कल भी अधिकांश शहरों में तापमान 32 डिग्री के पार रहा। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 मार्च के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की उपस्थिति में आदिरंग महोत्सव का समापन हुआ। विश्व जल दिवस पर नर्मदापुरम के पिपरिया में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संगोष्ठी में प्रतिभागियों ने जल संरक्षण की शपथ ली। इस मौके पर बैतूल जिले के सभी विकासखंडों में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब, कुएं और नदियों की सफाई कर ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। जबलपुर में सड़क पर बस खड़ी कर सवारी भरने वाले बस संचालकों के खिलाफ आज से यातायात पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से चालानी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जिले से 1,500 श्रद्धालुओं का दल श्री रामलला अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से अयोध्या रवाना हुआ। नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर में पुलिस ने जन जागरूकता प्रदर्शनी लगाकर श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और सीपीआर प्रशिक्षण जैसे अभियानों की जानकारी दी। डिंडौरी में कल जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 11,000 बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र देकर स्कूल शिक्षा में प्रवेश का उत्सव मनाया जाएगा। शिवपुरी में लगे स्वास्थ्य शिविर में कल भी हजारों मरीजों ने पंजीयन कराकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार का लाभ लिया। उज्जैन पुलिस लाइन में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष वेलनेस कैंप का आयोजन किया गया। ग्वालियर के सातों ग्राम स्थित शीतला माता मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर रुचिका चौहान रात को मंदिर पहुंची और सागर के केशवगंज वार्ड में विधायक शैलेंद्र कुमार जैन और निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और नाली का लोकार्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम, गैस और बिजली आपूर्ति को लेकर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सीधी में औचक दौरे पर सख्त हुए मुख्यमंत्री, कलेक्टर और गुना एसपी हटाए, बैंक महाप्रबंधक निलंबित। यूपीएससी में चयनित मध्य प्रदेश के 61 होनहारों से आज भोपाल में मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ट्रंप की धमकी का ईरान ने दिया जवाब, बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह बंद कर देंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।